जेईई एडवांस 2017। तो इस क्वेश्चन में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है जिसके रूट्स अल्फा और बीटा दिए हुए हैं और हमें साथ ही एन में रिलेशन गिवन है और A12 पूछा है। तो सबसे पहले मैंने A12 को गिवन रिलेशन के अकॉर्डिंग लिख लिया। अब क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमें रूट गिवन है तो हमें पता है कि रूट मस्ट बी सेटिस्फाई द इक्वेशन, तो मैंने उनको सेटिस्फाई कराया। और क्योंकि A12 में अल्फा की पावर 12 आ रही है तो उसके लिए मुझे इक्वेशन में बोथ साइड अल्फा की पावर 10 से मल्टीप्लाई करना होगा, जिसमें अल्फा 12 बन जाए। सिमिलरली मैंने बीटा के लिए भी किया, और क्योंकि A12 में अल्फा के साथ p की टर्म है तो मैंने p से मल्टीप्लाई किया बोथ साइड, और बीटा के लिए q से मल्टीप्लाई किया। और फिर जो दो इक्वेशन हमें मिली उनको आपस में मैंने ऐड किया, जैसा कि आप देख सकते हैं। और फिर इनको ऐड किया तो जहाँ से मुझे a में कुछ वैल्यूज़ मिली, जैसे कि A12, A11 और A10। तो इनको मैंने रीअरेंज किया जहाँ से मुझे ना आंसर मिल गया। लेकिन अब आप कहेंगे ऐसे क्वेश्चन में ये जी न्यूटन फार्मूला भी तो कुछ होता है। अच्छा जी, चलिए तो देखते हैं। जेईई मीन्स 2020। तो इस क्वेश्चन में भी हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है जिनके रूट्स अल्फा एंड बीटा हैं, और SN में एक रिलेशन दिया है और साथ ही ऑप्शन गिवन है। तो पहली मेथड तो ये कहती है भाई बेसिक अपना कि गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में उसके रूट सेटिस्फाई करने चाहिए। तो मैंने उनको सेटिस्फाई कराया, क्योंकि ऑप्शन में S6 है यानी कि अल्फा की पावर 6, तो उसको बनाने के लिए मैंने अल्फा की पावर 4 से मल्टीप्लाई किया। सिमिलरली बीटा के लिए भी किया और फिर दोनों इक्वेशन को ऐड किया जहाँ से मुझे ऑप्शन ए मिल गया। कि नहीं, हमें आंसर से थोड़ा मतलब है, हमें तो न्यूटन आइडेंटिटी जाननी है। तो बस न्यूटन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें पता है कि गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यदि SN का ये रिलेशन दिया हुआ है तो ये इक्वेशन होल्ड करती है। तो जैसा कि इस क्वेश्चन में क्योंकि न्यूटन फार्मूला एप्लीकेबल है, बस तो फिर हमें पता है यहाँ हम एक्स स्क्वायर वाली टर्म को हम SN+1 से रिप्लेस करते हैं, एक्स को SN से और कांस्टेंट को हम SN-1 से मल्टीप्लाई करते हैं। बस तो फिर इसको मैंने अपने गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट किया जहाँ से मुझे ऑप्शन ए मिल गया। लेकिन हमने पिछले क्वेश्चन में ये क्यों नहीं अप्लाई किया, क्योंकि यहाँ P एंड Q मल्टीप्लाई थे अल्फा बीटा के साथ, जबकि इस वाले क्वेश्चन में हमारे कोई भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई नहीं है। तो हमने डायरेक्ट न्यूटन फार्मूला अप्लाई किया और सिंपली अप्लाई करके मुझे यहाँ से ऑप्शन ए मिल गया।